अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 46 और टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करने लगे हैं 17। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। चैप्टर हमारा जो 15 है, 16 है और 17 है, ये तीन चैप्टर्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अगर एंट्री टेस्ट और अगर आपके वाइटेज की बात करें पेपर के हवाले से, तो इसका वाइटेज बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से लेक्चर वाइज याद करना है। आज हम इसके इंट्रो को स्टार्ट करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जो है इसको हम डील करेंगे। तो क्लास जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का चैप्टर है, तो आपने इसको अच्छी तरह से चैप्टर वाइज याद करना है। क्लियर जी? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर सबसे पहला है हमारे पास नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों होती है। याद रखें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी करैक्टर्स होता है कि वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता है उसको, यानी उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्लियर जी? तो जब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करते हैं तो ये उनकी करैक्टर है। तो फिर जब रिस्पॉन्स शो होता है तो उसके अंदर हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अकेला काम नहीं करता है, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर जो है वो मिलके काम करते हैं, तब जाके वो फंक्शन परफॉर्म होता है। तो हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज और सेल मिलकर एक परफॉर्म दे रहे हैं, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या हार्ड वर्क कर रहा है, उसको क्या चाहिए, एटीपी। एटीपी कहां से आती है जी? सेलुलर रिस्पिरेशन। उसके अंदर क्या चाहिए होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी? रिस्पिरेटरी सिस्टम से। फूड कहां से आएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम से। इन दोनों को रेगुलेट कौन करेगा? नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, या हम इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर जी? इसके बाद फिर यानी डिफरेंट इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके वो फंक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है जी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कॉमन कैरेक्टर्स शो करते हैं। वन ऑफ देम इज स्टिमुलाई। उनमें से एक है स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? Any change in external environment, for example temperature, light, intensity, water, food, जो भी external environment या internal environment के अंदर जो change होता है, that is called stimuli. Stimuli internal भी हो सकती है, stimuli external भी हो सकती है। Next है जी, any change in the external environment which provoke the response in the body of living organism is called stimuli. फिर मैंने अभी आपको बताया स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकती है, स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी, एट मॉलिक्यूलर लेवल। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकती है, वो सब सेलुलर लेवल के ऊपर, यानी सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उस लेवल पे भी हो सकती है। सेलर टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड, और उसके बाद सेल्स लेवल के ऊपर भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी, एक्टिविटीज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। जो स्टिमुलाई के अंदर प्रोसेस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है जी, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जो किंगडम प्रोकैरियोट से या किंगडम मोंड्रा से बिलोंग करते हैं। दूसरा हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम यूग्लेना, या दूसरा हमारे पास एल्गी या एल्गल लाइक या फंगल लाइक जो हमारे पास प्रोटिस्टा होते हैं। उनके अंदर कैसे रिस्पॉन्स शो होता है? अब उनकी बॉडी में ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो उनकी बॉडी का जो इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। देख लेते हैं जी, इन कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल
सेलुलर एक्टिविटीज जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करती हैं, सच एज टेम्परेचर, लाइट, इंटेंसिटी, वेरियस केमिकल्स, इलेक्ट्रिक करंट, जो डिफरेंट चीजें हैं उनको ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट है जी, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कैसे होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास हो गया किंगडम, यानी कि हमारे पास फंजाई हो गया, इसके बाद हमारे पास एनिमेलिया हो गया, प्लांटी हो गया, ये 3 मल्टी सेलुलर हैं। इनकी बॉडी में रिस्पॉन्स शो कैसे होता है। फिर अब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स शो कैसे होता है, तो इनके अंदर जो रिस्पॉन्स शो होता है वो किसके जरिए होता है, इमीडिएट भी हो सकता है और लॉन्ग स्लो भी हो सकता है। प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है। अच्छा जी, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर अमॉन्ग द सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इमीडिएट विसिनिटी, विसिनिटी मींस सराउंडिंग, लिमिटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, याद रखें, जब मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दो जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ये सारी के सारी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक स्टिमुलाई को जो है वो रिस्पॉन्स शो किया जाता है। आपने आगे जाकर पढ़ना है, हमारी बॉडी में 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं रिस्पॉन्स शो। क्लियर जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग अनेबल टू डिटेक्ट सर्टेन रिस्पॉन्सेज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको शो करते हैं, लेकिन ठीक है क्या कहते हैं, अनेबल मतलब इस काबिल नहीं होते कि रिस्पॉन्स शो करें। कैसे, क्योंकि सेंसरी सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस। सेंसरी सेल मैंने अभी बताया, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट सम इंटरनल बॉडी सेल्स रिस्पॉन्ड। कुछ ऐसे हैं जो इंटरनल बॉडी सेल्स हैं जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे कि हमारे पास है केमिकल्स, हमारे पास है फैगोसाइटोज, ये जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, केमिकल्स और फैगोसाइटोज। इसके मतलब क्या है, इंटरनल बॉडी सेल जो है वो केमिकल को रिस्पॉन्स भी करते हैं और इसके साथ फाइटोसाइट, जैसे कि हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल, उसमें हमारे पास लिम्फोसाइट सेल, बी एंटी लिम्फोसाइट, इसके अलावा मोनोसाइट, ये जो है ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, बड़े सेल्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं, और जिनके जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मल सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्ड बाय सेंसरी सेल। हमारी बॉडी पे हजारों तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारी बॉडी सब बैक्टीरिया को रिस्पॉन्स शो नहीं करती है। सिर्फ क्या होता है, लेकिन हमारी बॉडी सेल्स कुछ ऐसे हैं जो उसको रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। इसके बाद है बट आवर बॉडी सेल्स रिस्पॉन्स टू देम। क्लियर जी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम है वो हार्मोन्स हैं, इनके पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स, बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर जी। हार्मोन्स क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। प्लांट्स में 5 तरह के होते हैं, 3 तरह के मेजर जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं। 2 हैं जैसे इथाइलिन या इथीन और एब्सिसिक एसिड, इनको ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। तो कंट्रोल टू हार्मोन्स, हार्मोन्स के जरिए जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद अगर देखें कंपैरिजन एनिमल्स एंड प्लांट्स कोऑर्डिनेशन, अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन के दरमियान क्या करें, कंपैरिजन करें, तो याद रखिएगा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हार्मोन्स के जरिए, जबकि एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हार्मोन्स के जरिए भी होती है और इसके साथ नर्वस सिस्टम के जरिए भी होती है। इसको देख लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल में मेजर फर्क ये है, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स सेसाइल होते हैं, डायनामिक होते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हार्मोन्स भी होते हैं और इनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है और ये मूव भी कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। पैसिव एंड कॉम्प्लेक्स डायनामिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो, चेंज,
रिएक्ट टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, शो रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट अगर बात करें, डिफरेंस इज ड्यू टू द वेज ऑफ सिसाइल एंड वन, एक जो प्लांट्स हैं वो सिसाइल हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि एनिमल जो है वो मोटाइल हैं। नेक्स्ट है जी, बिहेवियर की बात करें अगर, ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द वेराइटीज ऑफ ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट्स के वेराइटीज के ऊपर, जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा, चेंजेस इन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल ड्यूरिंग मूवमेंट। नेक्स्ट स्लो स्पीड टू द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो वेरी स्लो होता है। क्लियर जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपने हेडिंग बनानी है सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। नेचर क्या है, जो प्लांट्स हैं उनके कंट्रोल सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, जबकि जो एनिमल्स हैं उनका कंट्रोल सिस्टम हार्मोन्स भी इंक्लूड हैं प्लस नर्वस सिस्टम भी है जो उसमें रिस्पॉन्स शो करवाता है। क्लियर जी। नेचर की बात करें, रिस्पॉन्स इज स्लोली मीन तना है बाय प्लांट्स हार्मोन, स्लो स्पीड टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की जो स्पीड होती है वो भी स्लो होती है। अगर हम बात करेंगे यही बात एनिमल्स के अंदर, रिस्पॉन्स टू द वैरायटी ऑफ हार्मोन, नंबर 2 नर्वस कंट्रोल, और तीसरा पॉइंट ग्रेटर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। क्लियर जी। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स। हार्मोनल कंट्रोल जो है ये डिले प्रोसेस होता है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था डिले प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो जहां पर एक्ट करना है उससे दूर प्रेजेंट होते हैं। पहले ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं और फिर वो रिलीज जाकर टारगेट टिश्यू के ऊपर एक्ट करते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन वो थोड़ा सा डिले होकर देता है। क्लियर जी। तो इसको हम इस वजह से कहते हैं ये स्लो रिस्पॉन्स होता है, इज अ स्लो रिस्पॉन्स। व्हाई? देयर इज अ डिले रिलीज एंड द टारगेट सेल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन्स इज नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नहीं होता है, ये लॉन्ग यानी कि टाइम रिक्वायरिंग होता है। ऑल एक्टिविटीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ ऑफ द फ्रूट, प्रोडक्शन, राइपनिंग, जितने भी प्रोसेस प्लांट में होते हैं वो हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है जी प्लांट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। प्लांट स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कैसे शो करते हैं, इसमें हमारे पास है रेगुलेटिंग द ट्रिगर प्रेशर एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट वे। नेक्स्ट है जी कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स एंड ग्रोथ। यानी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स की बॉडी में ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये बेसिकली जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है अप्रोप्रिएट वे के अंदर कंट्रोल किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शन। जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो दो यानी कि हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं, हम उनको ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। अब सीधे कह सकते हैं कि ये ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर भी होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ स्टिमुलेटर होते हैं, जबकि अब्सिसिक एसिड और इथाइलिन या इथीन ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये मिलकर जो है वो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास। अल्लाह।